Hello everyone. So today we will do again physics gear up exercise. So students, I have taken few questions which will make your concept regarding your chapter motion. So let's start the practice. After watching this video, go and try yourself. Take your pen and paper and then do this paper. So let's start. Your फर्स्ट क्वेश्चन सेज एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है, जिसका रेडियस आपको दे दिया है, पॉइंट टू बी नोटेड, रेडियस इज गिवन। ओके, कैलकुलेट स्पीड, आपको इसकी स्पीड निकालनी है और टाइम आपको दे रखा है 24 आवर्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। ठीक है, तो अर्थ है जिसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रही है। तो जब भी बच्चे आपकी सर्कुलर बॉडी आएगी तो उसमें जो है आपका रेडियस जो है आपको गिवन है। तो स्पीड आप जब कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड का आपका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? स्पीड का आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम वी से डिनोट कर देते हैं और डिस्टेंस को हम जो है यहाँ पे, क्योंकि सर्कुलर बॉडी के लिए हमारी डिस्टेंस क्या होती है, उसकी सर्कमफ्रेंस होती है जो कि 2πr होती है। ठीक है, और डिवाइड बाय टाइम। नाउ यू नीड टू जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। सो चलिए बच्चों, वैल्यूज को प्लग इन करते हैं। हमें हमारा फॉर्मूला पता चल चुका है। स्पीड इज इक्वल्स टू वी एंड 2πr अपॉन टी इज योर फॉर्मूला, राइट? So let's plug in the value. So 2 into 3.14 into radius is given 42250 divided by time, that is your 24 hours। 24 hours को अभी यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन से आपको पता चल रहा है कि सेकंड्स में आपके जो है टाइम है। ये वाला ऑप्शन सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेकंड्स है ही नहीं। तो जो स्पीड होती है वो तो क्या होती है, मीटर पर सेकंड में होती है, तो इस वजह से कैंसिल कर देना है आपने। एंड देन टाइम जो है आपका 24 आवर्स है, तो 24 आवर्स को सबसे पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 60 मिनट हुआ बेटा ये, और ये फिर क्या हो गया, और 60 से मल्टीप्लाई करने से सेकंड हो गया। अब नाउ यू हैव टू जस्ट cut all these things and you will get your answer very easily. When you solve all these things you will get the speed is 3.07 किलोमीटर पर सेकंड, दैट इज योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका, एक वॉल है जिसे जेंटली ड्रॉप किया गया है इस हाइट से। नाउ दिस इज योर हाइट, दैट इज 20, राइट? समटाइम्स किड्स गेट कंफ्यूज कि ये हाइट है या डिस्टेंस है, तो दोनों ही लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में डिसाइड कर लेंगे। अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे ऐसा यूनिट से समझने की कोशिश कीजिए। क्या है आपका आसलेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज योर आसलेशन। एंड विद व्हाट वेलोसिटी एंड टाइम इज स्ट्राइक द ग्राउंड, तो आपको वेलोसिटी भी बतानी है प्लस टाइम भी बताना है कि किस से ये जो है ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। ठीक है, अब हमें कुछ इस तरीके की इक्वेशन लेनी है जिसमें हमारी ये हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करनी है। सिंस आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में एच तो कहीं पे नहीं है, तो एस आपको काफ़ी जो है इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने देखा 2 इक्वेशन ऑफ मोशन में ऐसा आता है। एक है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एस। एक है आपका एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो जो हमारे पास 2 ऑप्शन है तो हम इसको लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है। और अ, अब हम इसका जो है स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसकी स्पीड निकालनी है, तो ग्राउंड पे स्ट्राइक होने की निकालनी है, यानी वो ऑब्वियसली जो है वहाँ से ये फाइनल स्पीड की हमसे बात करें, यानी ये वाली स्पीड हमारी जीरो हो जाएगी, इनिशियल स्पीड। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एसलेशन, क्या है आपका एसलेशन यहाँ पे आपको 10 गिवन है, और एस जो है आपकी एस जो है आपका यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 गिवन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टू ज़ा 4, 400 आ जाएगा। 400 का स्क्वायर आप जब निकालेंगे स्क्वायर रूट 400 का, तो क्या आएगा आपका 20 मीटर आ जाएगा। 20 मीटर आ जाएगा, तो आपको इन 2 ऑप्शन में से आपको कोई आंसर लग रहा है, राइट? अब आपने हमारी जो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हमारी अभी जो वेलोसिटी आई है वो 20 मीटर पर सेकेंड आई है, राइट? वेलोसिटी आ चुकी है हमारे पास, एस हमारे पास है, ए हमारे पास है। अब हमें टाइम निकालना है। सो अगेन टाइम के निकालने के लिए हम सबसे सिंप्लीफाइड इक्वेशन इस्तेमाल करें, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हम एस इक्वल्स टू यू प्लस एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ईजी पड़े, ज़्यादा कैलकुलेट ना करना पड़े, वही इस्तेमाल करनी है। सो 20 इक्वल्स टू यू इनिशियल वेलोसिटी इज 0, आसलेशन इज गिवन टू यू, आसलेशन इज योर 10 एंड टाइम हमें निकालना है। सो 20 को जब हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम आ चुका है बच्चे 2 सेकेंड्स, यानी हमारा सेक्शन ये जो हमारा ऑप्शन है वो 2 करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिर से अपना क्वेश्चन फिर से कैलकुलेशन बेस्ड है। हमें क्वेश्चन देखना, एक मोटर बोट है जो कि स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चे 0 होगी, और असलेट्स एट अ कांस्टेंट रेट। तो ये क्या है बच्चे, हमारा असलेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा टाइम है 8।
हाउ फार डज द बोट ट्रैवल, हाउ फार मीन्स हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। अगेन हमें वी हैव टू मेक अ चॉइस। सो हम इसके लिए कोई भी जो है जिसमें एस लाई करता है और सारी कंडीशंस जो हमारी सेटिस्फाई होती है हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें एस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो आ रही है वो एस वाली एक ही इक्वेशन बची, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप बच्चों आपको कन्फ्यूजन होता है आप सिंपली अपनी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है उन्हें लिख लीजिए, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एस, एंड एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। इनको लिख लीजिए और इनको फिर कैंसिल करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें इसका डिस्टेंस निकालना, तो एस जो है दो फॉर्मूले में आ रहा है, नहीं पहला फॉर्मूला कैंसिल, ठीक है। अब इसके बाद में इन्होंने बताया रेस्ट से स्टार्ट हुई है बॉडी, तो यानी यहाँ पे यू हमारा जीरो है, ठीक है, और वी हमें निकालना नहीं है, इसलिए सेकंड इक्वेशन भी हमने कैंसिल कर दी, हमने इसे थर्ड इक्वेशन से हमें निकालना है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन से निकालेंगे वाली चीज़ कैंसिल होगी क्योंकि ये हमारा इनिशियल यानी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, हाफ इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है हमारा 3 है, और टाइम कितना है हमारा 8 × 8, तो 2 4 जा 8, 4 8 जा 32, और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 96, तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चलिए सेकंड फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये आपको लर्न करना है, ओडोमीटर जो होता है ऑटोमोबाइल्स में क्या मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है, ऐसे कई सारे डिवाइसेस हैं जिनकी आपको वो क्या चीज़ मेजर करने के लिए बनाए गए हैं, तो वो आपको इस हिसाब से इसको याद करना है। फिलहाल ये एनसीईआरटी में आपका ओडोमीटर का मतलब होता है डिस्टेंस इसको मेजर करता है। एक रेसिंग कार है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, ये हमारा एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकंड्स, टाइम भी हमारे पास है, ये हमारे पास टाइम हो गया, ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया, डिस्टेंस हमें पता करना है क्या है। फिर से आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन रोल में आती हैं और आपको उनमें से फिर से चीज़ें देखनी है। तो v इक्वल्स टू डिस्टेंस वाली कौन कौन सी इक्वेशन है हमारे पास में, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एस है, एंड एक है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली है, ठीक है। तो so sorry for the inconvenience, and let's start again. So here we are talking about this is your oscillation and this is your time, right? So we have to calculate distance, ठीक है। तो आप जो दो इक्वेशन है जिनमें डिस्टेंस इन्वॉल्व है आप उनमें से कोई भी इक्वेशन के थ्रू जा सकते हैं। सो हम इस इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा कैंसिल हो जाता है, तो डिस्टेंस आपका ऐसे हाफ इंटू एक्सेलरेशन आपका जो है 4 है, और 10 यानी टाइम का स्क्वायर, सो 2 5 जा 10 एंड 5 4 जा 40, एंड इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 200 मीटर, राइट। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसको अपनी पेन और पेपर पे ज़रूर करना है क्योंकि डिजिटल मोड पे पढ़ाई करने का सबसे जो है बड़ा नुकसान ये है कि हम पेन पेपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इस वजह से हमारे इस तरह के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। सो इट्स एडवाइस फॉर यू ऑल कि आप जो है इसे पेन पेपर पे ज़रूर सॉल्व करें, इसके बाद में ये टेस्ट अटेंड करें। इसका जो ये इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।